क्लास। हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2, बिल्कुल लास्ट टॉपिक। ठीक है जी बाबू, थोड़ी सी चर्चा मैं कर चुका हूँ, उसी की बात कर लेते हैं। बेटा हमने ना इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी एक टॉपिक जाते जाते उस दिन समझ लिया था। इट बेसिकली मीन्स इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। ठीक है ना, इसका बेसिक मतलब तो यही होता है ना बेटा, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है ना, नाम है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। इनवर्ड लुकिंग बेटा सिर्फ अपने देश के अंदर ही झांको, स्पेशली फॉर द कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स तो बाहर से बिल्कुल नहीं आने चाहिए। क्यों बेटा? प्लानर्स को एक डर लग रहा था कि अगर कैपिटल गुड्स बाहर से आएंगे तो मेजर फॉरेन एक्सचेंज इंडिया की बेटा इंपोर्ट्स में ही चली जाएगी, और हो सकता है किसी दिन रिजर्व्स खाली ना हो जाएं। तो बेटा वो कहते हैं स्पेशली गुड्स तो इंपोर्ट होने नहीं चाहिए। ठीक है ना, हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन ढूंढना है। ठीक है ना, जो चीजें हम पहले इंपोर्ट कर रहे थे अब वो हम क्या करेंगे, इन हाउस प्रोड्यूस करेंगे, इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे। एक तो बात ये, दूसरी बात ये बेटा, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थ्रू कोटा एंड टैरिफ। हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दे रहे थे बेटा, फॉरेन कंपटीशन से बचा रहे थे। और आपको पता भी है वजह हम क्यों बचा रहे थे, क्योंकि बेटा इंडियन गवर्नमेंट को लग रहा था कि अभी हम डेवलप्ड कंट्रीज का कंपटीशन झेलने लायक नहीं है। हमारे देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री अभी डेवलप्ड कंट्रीज का कंपटीशन नहीं झेल पाएंगी, तो वो उनको बचा रहे थे कोटा और टैरिफ से। याद है ना बेटा, टैरिफ मतलब टैक्स रेट, जान के टैक्स रेट बढ़ा देते थे उनके हर प्रोडक्ट पे, ताकि बेटा इंडिया का प्रोडक्ट ही सस्ता रह जाए। और बेटा दूसरी बात कोटा, कोटा सिंपली मींस क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। बाबू हम कोई भी प्रोडक्ट जो फॉरेन से ज़्यादा इंपोर्ट होने लगता था उसके ऊपर कोटा लगा देते थे कि वो एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी से ज़्यादा इंपोर्ट ना हो पाए, उसके बाद इंडियन प्रोडक्ट ही बिके। अब लिख के नहीं दोबारा बता रहा, ठीक है ना, जिन्होंने परसों सुना होगा उनको रिमाइंड तो हो गया होगा। ठीक है ना, नहीं हुआ तो बाबू कोई दिक्कत नहीं, अब जब आपने पढ़ना ही नहीं तो फिर मेरे को भी पढ़ा के करना क्या। ठीक है ना, नियत आप अपनी अच्छी रखो तो पक्का पढ़ाऊंगा बहुत। लो बाबू, अब सर मुझे ना अचीवमेंट्स पर आना कि क्या ऐसा हुआ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की वजह से कि इंडिया ने ग्रोथ करी उन 40 साल में, और क्या क्या फेलियर्स हैं बेटा। ठीक है ना जी बाबू, 4-5 पैराग्राफ हैं। ठीक है ना, टाइम भी बहुत लेंगे, पढ़ेंगे अगर ढंग से तो सारी अचीवमेंट्स उसी के अंदर है, सारे फेलियर्स उसी के अंदर है। ठीक है जी, तो बाबू हमने ये वाला पैराग्राफ यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है ना, ये पढ़ना शुरू करना, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और इफेक्ट में भी पॉजिटिव और इफेक्ट में भी नेगेटिव, यानी कि यहीं से निकलने वाले हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है जी, पढ़ना शुरू करना, धीरे धीरे पढ़ेंगे। वासु और साकार, बस ना सुन लो आज, अभी आज खत्म हो जाएगा चैप्टर, पर कल तभी समझ में आएगा जब आज सुनोगे। क्या क्या लिखा है, क्या रीड करना है? ये इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मैं बताता हूँ सीता कौन है, अभी तुझे, रुक जा। हाँ यार, कमेंटेबल मतलब, बहुत बढ़िया सर, रीड किया आपने। एक एक तो पॉजिटिव इफेक्ट नजर आ ही गया होगा। सर देखो, वैसे बता देता हूँ, बुक ना एनसीईआरटी इतना गड़बड़ करती है ना कि ना बड़ा हैरानी होती है मुझे। एक जगह स्टैट्स दूसरा, दूसरी जगह दूसरा। ठीक है ना, थोड़ा सा याद कराना मेरे को, थोड़ा दिमाग पे जोर भी डालो। पहला चैप्टर पढ़ा था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, पढ़ा था, क्या परसेंटेज थी सेकेंडरी सेक्टर की जीडीपी में? कोई बता सकता हो? हैंड रेस कर लेना, ये गिद्दड़ की तरह शिकार नहीं चाहिए। देख लो अपनी याददाश्त। कुछ कंट्रीब्यूट करता है कुछ ना था, 70 to 75%, 10% और 10 से 15।
15 से 20। सर याद हो तो कुछ, ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ा सा तो इन्होंने रायता कर ही दी भाई, तो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना जी। और यहाँ पे अलग स्टार्ट है, थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ इन्होंने खुद ही। चलो खैर छोड़ो, लेट इट भी, अब क्या करूं मैं, ठीक है ना। आप यही याद रखना मेरे हिसाब से तो इन्होंने बोला कि अब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया? अब अगर आपने पढ़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी बढ़ गया। यही पढ़ा ना आपने? पहले कितना था? कहते हैं 1950-51 के आसपास ये 13% था, अब बढ़कर कितना हो गया? 24.6% हो गया, ठीक है ना। और आपको भी पता है इसमें लीड रोल किसका रहा है? पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर? पब्लिक सेक्टर। सर आईपीआर 1956 ने सारी की सारी लगाम पब्लिक सेक्टर के तो हाथ में थमाई थी, प्राइवेट सेक्टर तो बस बहुत पीछे पीछे रहा है, ठीक है ना। तो पब्लिक सेक्टर की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से बेटा इस 40 साल में कहीं तो पहुंच ही गए हैं। कहाँ बेटा? हमारा सेकेंड सिर्फ 10% कॉन्ट्रीब्यूट किया करता था, और आज वो बेटा 24.6% तक पहुंच गया। आज का मतलब बेटा वो 90-90, ठीक है ना जी। ये एक बात आ गई, अभी और तो कुछ नहीं आया। चल पढ़ते चलेंगे। पढ़ना बेटा। सर सिर्फ पढ़ दिया। दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया होगा वैसे, पढ़ दिया इतना बाबू। इससे पहले वाला पैराग्राफ अगर मैं इस लिंक करूं, तो 1950 में हमारे पास इंडस्ट्री के नाम पर क्या क्या था? कुछ कॉटन इंडस्ट्री, कुछ टिस्को थे, बस यही तो होता था हमारे पास। कहते हैं इस 40 साल में कहीं ना कहीं हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री कहीं ना कहीं सेगमेंट्स में भी एंटर हो गए। और दो पॉपुलर इंडस्ट्री जो इमर्ज हुई इन 40 साल में, वो है बेटा ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक्स को वैसे बता देता हूँ, आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बोलते, पास्ट में हम प्राइस इंडस्ट्री। इसका नाम ही ऐसे रखता है। की बात। दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट यही लिखवाना है मैंने, देख लो बेटा सब कुछ एनसीईआरटी में है, पढ़ना जरा। यहां तक डन? डन है? पढ़ना। अब लिमिटेशन आनी शुरू हो गई। सर अगर ये रीड कर लिया हो तो मैं चर्चा शुरू करूं? रीड किया? देखो बाबू, नहीं ये तो सोचेंगे, ठीक है ना। और वो इस ऐसा करके ना बेटा खुद भी कॉम्पिटिट, जब आप फॉरेन दोगे इंडियन मार्केट में तो कंपटीशन से तो प्राइवेट सेक्टर भी बच रहा है। एक बात बताऊं, जहां होता है सारा रुल जाता है ना, होने लग गया था तो क्लैरिटी।
भाई टेलीकम्युनिकेशन ना इंडियन गवर्नमेंट की मोनोपोली रहा है, कुछ और नहीं। यास गवर्नमेंट 1990। और आपको पता है हाल क्या, इसमें एक एक वर्ड लिखी गई है। सर अगर आपको एक टेलीफोन कनेक्शन लेना पे फोन लगवाना है, ठीक है ना, पता है नंबर कितने दिन बाद आता था? 2 साल बाद। एक, और अगर आपको बता दूं, टूट गया है तो बात ही नहीं हो पा रही किससे, तो कंपटीशन ना होना। सर जब नहीं राजा हूं, बीएसएनएल क्या सोच रहा था, मेरा कोई कॉम्पिटिटर तो है ही नहीं, मेरी मोनोपोली है, जैसे मर्जी सर्विस दूं, इन्हें तो लेनी पड़ेगी बस सर्विस। तो सर रो कौन रहा है? कंज्यूमर। और आज की तारीख में, और रो जाते हैं सब कंपटीशन से। और क्या, ठीक है ना जी। 24। इंडस्ट्री, दो बातें पॉजिटिव, एक सर, एक एक नेगेटिव ना यहाँ शुरू, ठीक है ना, एक बार यहां से पढ़ना, अनदर इंस्टेंस से, यानी कि अनदर एग्जाम्पल हो चुकी है यहाँ पर एक नेगेटिव की बात, आपने पढ़ा। अगर बात बता दो ना पूरी तो हंस हंस के पेट में दर्द हो जाएगा, ऐसी बात है ये, पढ़ते चलना, यहां तक पढ़ना। बाबू जिसको नहीं दिख रहा फोन में देख लो, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना, यहाँ देखने से कोई अवार्ड नहीं मिलता, इतनी दूर दूर बैठ के ऐसे बस, बस कुछ दिख ही जाए, जबरदस्ती क्या है, ग्रुप में नोट्स भेजे हुए हैं। पढ़ा आपने पूरा पैराग्राफ? पढ़ा आपने पूरा पैराग्राफ? अच्छा, कितनी सच्चाई लिखी गई कि गवर्नमेंट देखना ही नहीं लग, है ना इसने, कि भाई अगर आपको लिटरली खोलना है पब्लिक 90 है जो तो हम नाम रहा है, इस एरा को बदनामी ऐसे मिली है कि ना गवर्नमेंट सोच करेगा, एंड गवर्नमेंट इज प्रोड्यूसिंग
कार ने ब्रेड भी बेची हुई है 40। गवर्नमेंट का बहुत बदनाम रहा है। तो उनको करने दो जो वो बड़ी कर सकते, जो प्राइवेट कर सकता। सर था 1990 से पहले 246 इंडस्ट्री में गवर्नमेंट की मोनोपोली होने वाली थी। 246 इंडस्ट्री, मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। ऑटोमोबाइल इस हेडिंग को मिस तो है ही नहीं, कुछ करेंगे। चलो बढ़ते चलो बाबू। सर पढ़ना। सिर्फ यही एक पैराग्राफ पढ़ना। आ गया भाई बम्बे, भाग जो। बेटे इसे फोन को साइड कर। अच्छा पढ़ रहा है क्या तू? ओ वहां पीछे वाले यहाँ देख के पढ़ रहे। यार तूने तो झंडे ही गाड़ दिए, बहुत बढ़िया भाई, पढ़। और ढंग से पढ़ना, किसी से भी एनालिसिस करा लूं मैं इसका। रिश्तेदार आपने करना है इस पैराग्राफ, ठीक है। अभी पढ़ने बैठ के ऐसा पढ़ रही है अब। पढ़ा? इसी का समझ आया कुछ? थोड़ा बहुत, ज्यादा बहुत मैं समझा देता हूँ। इकोनॉमिकली अनवाइबल यूनिट अब पॉलिटिकल प्राइवेट सेक्टर है। कितने साल तक लॉस हो गया? हो गया बहुत जल्दी, 1 साल 2 साल। देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिकली अनवायबल यूनिट है, इसमें कभी प्रॉफिट नहीं आ सकता, कोई वायबिलिटी पॉलिटिकल कंपल्शन हुआ करता। पब्लिक बंद कर रहे हैं, मान लो आपने कह दिया हम एक इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं, प्रॉफिट ठीक है ना, सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं। अब साल यूनिट लॉसेस में रन करती रही तो देश नहीं। सर लेबर यूनिट यार, अब तक जितनी बात हुई सब समझ में आई, बढ़ाएं बात को आगे। चलो बाबू पढ़ना शुरू करना है यहाँ से। वैसे अभी तक कितनी बातें हो गई? 2 शायद मेरिट हो गई और 3 डीमेरिट हो गई। मेरिट क्या क्या?
जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर का 13.6 आ गया। क्या बेटा, कुछ नए सेगमेंट कर गई डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको सनराइज इंडस्ट्री बोल रहे हैं। ठीक है ना, लिमिटेशन के नाम पर 3 आ गई। एक तो टेलीफोन कनेक्शन वाली बात आ गई। ठीक है ना, मैं बेटा हम बात कर रहे हैं कि रिड्यूस कर लूं तो ब्रेड गई इकोनॉमिकली अनवायबल यूनिट, एक पॉलिटिकल कम लॉस मेकिंग सेक्टर में 2-3। चलो पढ़ना। यहाँ तक पढ़ा, अभी पढ़ लो। वैसे क्लिमेटेशन बहुत बढ़िया है ये तो, पढ़ना। यहाँ तक पढ़ के कोई एनालिसिस। चलो यहाँ तक डन है। अच्छा बाबू, अच्छा ये मान के कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करके अपने नाम, भाई हमारे देश में होता था LQP, लाइसेंसिंग, कोटास एंड परमिट। हर चीज के लिए परमिट, हर चीज का कोटा फिक्स, हर चीज के लिए लाइसेंस। भाई बिग एंड जाने का मतलब क्या है? ठीक है ना, वो गवर्नमेंट के ऊपर ऐसा प्रेशर डालते थे कि ना, लो एक यूनिट का कोटा फिक्स है 50,000 यूनिट, तो खुद लेकर बैठ जाते थे लाइसेंस 30, 40, 50,000 यूनिट का अकेले। और जो इसका मतलब क्या होता था, उन्होंने अगर लाइसेंस ले लिया ना तो किसी को मिल नहीं सकता, किसी को नहीं मिल सकता, किसी को भी वो लेने नहीं देते थे। तो ऐसे चलती थी सरकार। ठीक है ना, वो चलती तो आज भी ऐसे ही। ठीक है ना, लेकिन उस टाइम पे कुछ ज्यादा हाल खराब थे। अब ये तो है ना बेटा, आपके पास पैसे हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, मशीनरी खरीदो, प्रोडक्शन शुरू कर दो। किसी की कोई लाइसेंसिंग नहीं है, कोई कोटा फिक्स नहीं है, किसी से कोई परमिट नहीं लेना। सर उस टाइम हाल बुरे थे, परमिट आप ही को मिलता था और दूसरे को आप लेने नहीं देते थे परमिट। ठीक है ना, तो पूरा राज था आपका सरकार के ऊपर भी। ठीक है जी, चलो पढ़ते चलना। बस ये एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं, मुझे लगता नहीं है और कुछ काम का है। हाँ ठीक है, ये पैराग्राफ और पढ़ लो, बाकी सारा काम हो जाएगा मेरा। अच्छा एक बात, पूरा का पूरा ना इम्पैक्ट बता रहा है, कहता है अगर आप तो कंपटीशन ना हो तो हाल क्या होते हैं देश में? क्या आप इकोनॉमिक्स में चले गए? आपको पता है कि अगर सर आपने क्वेश्चन किया कि की बनाई गई एम्बेसडर और प्राइवेट फिएट, टाटा फिएट सबसे पुरानी कार और एम्बेसडर
सबसे पुरानी यही थी। आप कंपटीशन को भी तो लाने दो एक कार, पता लग जाएगा आटे दाल का भाव। तो आप लाने तो दे, उनको आने नहीं दोगे तो क्या होता था सर? सोचो सही, कंपटीशन ना हो तो क्या करते? आ रही है, चली जा रही है, 8-10 साल कभी भी डर ही नहीं लगेगा का प्रोड्यूसर को, तो वो कुछ नहीं करेगा। और आज सर आपको पता है हाल खरीद, अब 1-1.5 महीने में आ गया इसमें, मैंने कहा यार ले भाई। तो सर ये हो, तो वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, फीचर ऐड होता नहीं रहा, अपग्रेड करूं ना वो का इनएफिशिएंट प्रोडक्ट बेटा। ठीक है ना? क्या होगा इस 40 साल में? अच्छाइयाँ तो बहुत कम है बेटा, बुराइयां भर भर के आ गई हैं सामने। ठीक है ना? तो इस वजह से बेटा जरूरत पड़ रही थी एलपीजी की। और एक और वजह भी थी, वो खैर जब मैं कल स्टार्ट करूँ आपको बताऊंगा जरूर। ठीक है ना जी? मतलब मेरे पास बेसिक है उस चैप्टर को पढ़ाने का, ना उठाऊ ना, मुझे आइडिया पूरा मिल चुका है कि एलपीजी आया क्यों था 1991 में, प्राइवेटाइजेशन की जरूरत स्पेशली क्यों थी, क्योंकि सरकार ने ऐसी कर दी थी इंडस्ट्री के नाम पर इंडिया की। ठीक है जी? कोई दिक्कत तो नहीं? लिखना शुरू करें, अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स, चलो करते हैं फटाफट से। अचीव एनर्जी, चलो ईशान, कुछ भी लिखवा रहा, ठीक है ना? हाँ, खुद से लिखना टैरिफ और कोटा, आप क्या समझते हो? किस दिन आपसे लिखवा देखेंगे वो।
बस फटाफट से रहो बेटा। बाबू मुझे ना बस किसी बात इस पे करनी है, ये आया नहीं था। और छुट्टी कल लिख देंगे। लिखते चलो फटाफट से। बहुत सिंपल सी बात लिखी गई है बेटा, इंडस्ट्रियल आउटपुट की एवरेज एनुअल ग्रोथ तो कम नहीं होती, पहले तो समझ लो। अगर मैं बोलूं 1950 में इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर देखो 3 सेक्टर होते हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। इस सेकेंडरी सेक्टर को ही हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। सर अगर ये सेक्टर 50,000 यूनिट बना रहा था 1950 में, तो 1951 में बेटा ये 53,000 यूनिट बना रहा था। ठीक है ना, यानी कि हर साल इसकी ग्रोथ 6% थी, हर साल एवरेज एनुअल ग्रोथ। एवरेज ग्रोथ है ये, समझ सकते हो ना। किसी साल 7 भी रही होगी तो किसी साल 5 भी रही होगी, इस साल 6.5 भी रही होगी। एवरेज में 6% ग्रोथ हर बार इंडस्ट्रियल आउटपुट की हो रही थी। ठीक है ना, एलपीजी के बाद 7.5 तक पहुंच गए हैं हम एवरेज पे। ठीक है ना बेटा, तो यानी कि पहले तो कमी थी यार, अगर थोड़ा सा और प्राइवेट सेक्टर होता ना तो कुछ और ही कहानी होती। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है इतनी बात? आज इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों। बाय बाय।